अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि नमाज के अंदर कितनी सुन्नतें हैं। क्या यानी अकिस नमाज में कत्या सुन्नत छ आसान? अकिस नमाज में 51 सुन्नत। कितने? हाँ, नमाज में कुल 51 यानी 51 है सुन्नतें हैं। कुछ कितने हैं? शबाश। नमाज में कुछ फर्ज फर्ज कितने हैं? 14। नमाज में कितने फर्ज है? 14। और सुन्नतें कितने हैं? 51 51। कितना कितने हैं? शाबाश, ये याद रखना है। सबसे पहले कयाम के अंदर कयाम के अंदर 11 सुन्नतें हैं। कितने? 11। शाबाश। कयाम के अंदर कितने सुन्नतें हैं? 11। कयाम का 6 सुन्नत यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं, है ना, इस तरह जो खड़े रहते हैं, हम सीधे खड़े रहना। अच्छा कयाम। क्या छोना? इस कयाम के अंदर कितने सुन्नतें हैं? 11। वो हम पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, कयाम कितने, मतलब कयाम के अंदर कितने हैं और किरात की कितने हैं? किरात की 7 सुन्नतें हैं। कुछ 7 है। किरात के अंदर कितनी सुन्नतें हैं? 7। ठीक है। और कयाम के अंदर 11। ठीक है। सारे सुन्नतें कितने हैं नमाज के अंदर? 51। याद रहा अच्छे से। इसके बाद रुकू के अंदर 8। शाबाश। रुकू में कहते हैं सुन्नत छ। रुकू के अंदर कितनी सुन्नत है? 8। शाबाश। इसके बाद सजदा की 12। सजदा में कहते हैं सुन्नत छ 12। और कायदा की 13। क्या? समझ आया? शाबाश। नमाज के अंदर कितनी सुन्नतें हैं? सुन्नतें 51 मीन्स 51। कितना? 51। उसमें यम 51 सुन्नत नमाज में तम कित पट सुन्नत कित पट तम 51 यानी क़याम के अंदर 11 सुन्नतें। कद मस जो हम सीधे खड़े रहते हैं इसको क़याम कहते हैं। अतमस कहते हैं सुन्नत 11। और किरात की कितने हैं? 7 सुन्नत है। मैं नमाज की बात कर रहा हूँ। किरात में इसका सुन्नत 7। और रुकू के अंदर कितनी सुन्नत हैं? 8। शाबाश। सजदे की कितनी सुन्नत है? 12। कायदा की कितनी सुन्नत है? 13। अच्छे से याद रहा? शाबाश, अच्छे से याद रहा। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि क़याम के अंदर जो 11 सुन्नतें हैं वो क्या क्या है। ठीक है, मैं इसको इरेज करूं? उस्मान चुप। अब हम पढ़ेंगे आज क़याम के अंदर जो 11 सुन्नतें हैं वो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 तकबीर
तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, क्या सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्त न करना। सीधे खड़ा होना क्या मतलब क्या है? तकबीर तहरीमा यानी जिस वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, अब मेरी तरफ देखो बेटा, अल्लाह अकबर किया, सीधे खड़े रहना। इत पोशन कल था बोन कुन के इत पोशन पानस बैंड करो, समझा रहे बात? सीधे यानी जिस तरह अलिफ है ना, अलिफ ना खड़ा आसन स्ट्रेट, इसी तरह जब हम नमाज पढ़ेंगे तकबीर तहरीमा के वक्त सीधे खड़े रहना। समझा रही बात? यानी तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, ये क्या है? सुन्नत। किसके अंदर आता है? क़ियाम के अंदर, पहला। नंबर 2, दोनों पैरों की इंगलियों को किबला की तरफ रखना, ठीक है? यानी यम साथ नमाज पढ़ो, मैंने पहले बोला तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। नंबर 2 कि यम खोर खोर यम ज्यादा खुलते थावन, हाँ क्लोज थावन, ठीक है? ज्यादा क्लोज न रलावित क्या, यानी इतनी गैप, लेकिन खोर गसन बराबर खोरचन इंज छना, खोरन इंज, समझा रही बात? यम गसन खोर रोजन बराबर डायरेक्ट कुकुन किबला की तरफ। आतिफ किधर की तरफ? मैं कल पूछूंगा आप दोनों से। खोर कुकुन कैसे रोजे? किबला सुन। ये नंबर 2 सुन्नत है किसके अंदर? क़ियाम के अंदर, यानी खोर कैसे ना वेलासी। एक खास ख्याल रखना, जब आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज के दौरान नंबर 1 सीधा खड़ा होना, नंबर 2 खोर ते कैसे कुकुर रोजे शोध किबला सुन। समझ आ रही बात? सुनो बेटा, अगर खोर रुदना है या यानी खड़े नहीं हुए अच्छी तरह से नमाज के अंदर, नमाज तो आएगी, नमाज दुरुस्त होगी, लेकिन नमाज में कुछ किल्लत रहेगी, कुछ कमी आएगी। समझ आ रही बात? सवाब में कमी आ जाएगी। समझ आया? सवाब में क्या होगी? कमी आएगी, ठीक है? इसलिए मतलब जिस तरह नमाज का तरीका है उसी तरह से हम नमाज अदा करेंगे, ठीक है ना? नंबर 3, मुक्तदियों को मुक्तदी तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ या फौरन बाद होना। सुनो बेटा इधर, यानी इमाम सबन को तकबीर तहरीमा मुक्तदी कैसे कोशिश करें इमाम सब से तकबीर तहरीमा करो, अगर न तिल गस मतलब तम पता सुथी जल्दी ना तकबीर तहरीमा करो जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? ये भी क्या है? सुन्नत है, सुन्नत। हाँ, नंबर 4, तकबीर तहरीमा के वक्त इधर देखो, दोनों हाथ कानों तक उठाना। कहां तक? दोनों कानों तक। सुनो बेटा, यानी ये तकबीर तहरीमा करो यम अच तुलन बराबर कोता। समझ आ रही बात?
ٹھیک ہے کوتن تام کانن تام سمجھ آ رہی بات رضوان یہ بھی کیا ہے سنت یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھوں کو جب اٹھائیں گے کوتا چنی کانن تام نمبر 5 ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہتھیلی کا چونن ہتھیلی چونن ایمان اتھن مذہب نا یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ادھر دیکھو مدیحہ بلال یم ساتن اس تکبیر تحریمہ کرو یعنی اللہ اکبر یہ کوشن کرو اللہ اکبر یہ طریقہ صحیح کس طرح کرنا ہے بیٹا اس طرح ہے نا اچھا تھاون قبلہ سن گژھن اتی گژھن برابر اللہ اکبر کنن سے چھن ٹچ کرنا ون کی اگر اس کنن سے کرو نا ٹچ تیل گژھن ہور کن سمجھ ہے یوان اور ات روزن تیل سوت قبلہ سن یا گژھن یت پٹ اس لیے یہاں تک کانوں تک سمجھا اور یم ات گژھن پانے نہ چھ زیادہ یم انج کھلاونے اور نہ چھ زیادہ کلوز کرنے یت پٹ اس درمیانس مچ یعنی نارملی چھ آسان ات یم چھنا پانے کہ تھوڑا چھ درمیانس مچ یمن گیپ انجا سمجھ آ رہی بات انگلیوں کو تو یہ روز برقرار سمجھ آ رہی بات ٹھیک ہے یہ ہتھیلے کس کی طرف ہونا چاہے قبلہ کی طرف آیا سمجھ